जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेल गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके आप बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं हम आपसे, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे मिथ बना हुआ है कि रिज़ल्ट कब आएंगी कब नहीं आएंगी। तो आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि जो बैच पहले से ट्रेनिंग कर रही है उसकी ट्रेनिंग 7 मार्च को उनकी पीओपी है। तो कंप्लीट सिनेरियो जान लो आप कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट 1 मंथ तो लग ही जाते हैं चिल्का को अच्छे से प्रिपेयर होने में, न्यू बैच को आने के लिए। तो बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस देख करके बच्चे बहुत ये मिथ पैदा हो रखा है कि रिज़ल्ट आएंगे कब आएंगे नहीं आएंगे। तो आप जान लो ये मिड अप्रैल से न्यू बैच का अनाउंसमेंट है कि न्यू बैच जो होगी वो मिड अप्रैल से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन बात ये आता है कि इन बच्चों का मेरिट कब आएगा, मेरिट में कितने मार्क्स अप्स एंड डाउन रहने वाले हैं। तो हम उस चीज़ के लिए आपके बीच आए हैं और बात करने के लिए कि आखिर क्यों और कितना मेरिट रहने वाला है, तो क्यों इतना लेट लग रहा है मेरिट आने में। तो इसका वजह एक ही है कि जब तक पीओपी नहीं हो जाएगा उससे पहले मेरिट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये आप बात जान लो। और बात रही मेरिट कब आएगी, तो 20 मार्च से पहले मेरिट नहीं आने वाला है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि 20 मार्च 2025 जैसे ही आएगी आपके उसी के आसपास रिजल्ट एकदम श्योर है कि आएंगे, कि ट्रेनिंग के 20 डेज बिफोर ही आपके पास उसके रिजल्ट्स आती है। तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं, एकदम दिमाग में ये बैठा लें कि कितना भी कुछ कर लें मेरिट ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, वो उनके हाथ में है। ट्रेनिंग सेंटर जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाते नेक्स्ट बैच को लेने के लिए तब तक कोई उपाय नहीं है कि आपकी नेक्स्ट मेरिट आने वाली है। तो 20 मार्च तक हम लोग वेट करते हैं, अच्छे से होली मनाते हैं, उसके बाद आईएनएस चिल्का जाने की तैयारी करेंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको मैं एक बात फिर से बता रहा हूँ कि कट ऑफ को लेकर के आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ है। तो कट ऑफ जो आपका रहने वाला है, कोई भी स्टेट्स हो, आप सिंपली सोचो कि आपकी एवरेज कट ऑफ जो रही है इस बार की गर्ल्स एंड बॉयज़ के देखा जाए तो 45 रहा है, 38 से लेकर के 45-46 के बीच में रहा है। तो आप सोचो 100 आउट ऑफ 45 पे जाकर के अगर कट ऑफ गिरी है, अप्रॉक्स 2600 स्टूडेंट्स एक बार में ट्रेनिंग में जाते हैं, और इस सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 21 to 2200 जो स्टूडेंट्स होंगे वो न्यू ट्रेनीज़ के रूप में बदलेंगे जाएंगे। तो इतना बड़ा संख्या है ना, तो ऑलरेडी है कि कट ऑफ डाउन जाएगा, 1-2 नंबर कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाला है, अप्रॉक्स 5 to 6-7 नंबर तक कट ऑफ डाउन जाएंगे। मैं ऑल स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। अब बात रहती है कि एसएसआर का क्या होगा और सर एमआर का क्या होगा। तो एसएसआर की जो बात है, एसएसआर की कट ऑफ ऑब्वियसली है कि ज़्यादा डाउन जाएगी, लेकिन एज कंपेयर टू हम एसएसआर का करें एमआर के लिए तो एमआर का कट ऑफ उतना डाउन नहीं जाएगा। हाँ, एमआर में 2 और 3 मार्क्स इनफ हुआ, क्योंकि इसके सीट्स ऑल इंडिया ओनली 100 है गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला करके। तो इस बात पे हम चर्चा ही करना बंद कर ले कि हाँ मेरिट हमारी कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। हाँ, आपकी एज अगर बची हुई है तो नेक्स्ट फॉर्म आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन में आप लग जाए। प्रिपरेशन उतनी टफ नहीं होती है, आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो, और कैसे करना है मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इसलिए टेंशन नहीं लो, बिल्कुल बिंदास रहो और सोचो कि आगे का क्या करना है, क्योंकि जिनकी मेरिट बननी है वो बनेगी ही, जिनको ट्रेनिंग में जाना है वो जाएंगे ही। और खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, और ट्रेनिंग के लिए तैयार रहो, हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहो, और दिल में हमेशा जिद वर्दी का रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरा करना आपका काम है। क्योंकि सपना सिर्फ देखने से नहीं, उसको पूरा करने के लिए जिद्दोजहद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके सपना को साकार करने के लिए हम हैं, और मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस एकेडमी से, यह बिहार का इकलौता ऐसा डिफेंस एकेडमी है जिसमें रिटन, फिजिकल, एसएसबी इंटरव्यूज़ वगैरह सबकी तैयारी कराई जाती है। अपकमिंग जो एनडीए एग्ज़ाम होने वाले उनके टारगेटेड बैच 21 फरवरी से शुरू हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर मटेरियल है, एनडीए की बुक्स हो या एयरफोर्स की बुक्स हो, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन के द्वारा पढ़ाया जाता है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ये नहीं कि बहुत सारा सिलेबस, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो उसी सिलेबस को कैसे किस तरीके से करके पढ़ा जाए ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इंग्लिश में किस पॉइंट्स को पढ़ें, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या हमारा इंटरव्यू की कोई भी चीज़ें हों,
एसएसबी इंटरव्यू एक डिफेंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी प्रिपरेशन हम लेट से शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, हमारी प्रिपरेशन जब रिटर्न की होती है तो एसएसबी इंटरव्यूज़ की भी प्रिपरेशन होती रहनी चाहिए। और यहाँ तक कि आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन एक साथ होनी चाहिए, यानी कि रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू तीनों सेशन अगर बढ़िया है तभी जाके आप फौज ज्वाइन कर पाते हो। क्योंकि फौज का एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना बना हुआ, जिससे कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको हर तरीके से एलिजिबल होना पड़ता है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, वो भी नहीं चाहिए उनको, हर तरीके से मेंटली मजबूत होना चाहिए, फिजिकली मजबूत होना चाहिए, और अपने अंदर है ना स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। और एक होता है ना जिद और प्रयास करना, ये कभी नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव होकर रहिए और मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन को और भी आगे बढ़ाइए। और किसी प्रकार की दिक्कतें होती है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें नाग डिफेंस एकेडमी में। आपकी हर एक डिफेंस से जुड़ी परेशानियों को हम दूर करेंगे। और बाकी के लिए आप ये ना सोचें कि किनका होगा नहीं होगा, सबका होगा अगर आप लगे रहे तो। क्योंकि डिफेंस एक ऐसा चीज़ है जो कि कम एज में आप इसमें सेटल होते हो, तो आप जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है ना डिफेंस के बारे में, डिफेंस ही ऐसा सेक्टर है जो कि विद इन ईयर सबसे अधिक एग्जाम्स लेती है। आप वो ऑफिसर्स एंट्रीज देख लो या नॉन ऑफिसर एंट्रीज देख लो। तो आपको ये सारी जानकारी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आपकी काम की रही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे, कुछ नया अपडेट्स लेकर के आएंगे, फिर बताएंगे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़नी है। और ये आपकी प्रयास और जिद जब तक आपके साथ रहेगा तब तक आप कभी हौसला नहीं खोगे, क्योंकि दिमाग और जहन में हमेशा जिद वर्दी का रखना। चलो धन्यवाद।